everyone. I welcome you all in my channel Academic Lectures. Students, हम डिस्कस करेंगे होमोमॉर्फिज्म कि दो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कब हो सकते हैं। तो जो मैपिंग है उनके बीच में कि जब हम मैपिंग लगाते हैं एक ग्रुप के ऊपर, अगर वो मैपिंग इक्वल हो जाए दूसरे ग्रुप के बाइनरी ऑपरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल, तो हम क्या कहेंगे, दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, होमोमॉर्फिज्म। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसके डेफिनेशन, लेट G1 and G2 star are two groups of mapping F, कोई मैपिंग F कहां से कहां, G1 plus 2 G2 star is said to be homomorphism if f of x1 plus x2 is equal to fx1 star fx2 for all x1 and x2 belongs to G1। क्लियर स्टूडेंट्स? कि अगर हम दो ग्रुप लेते हैं G1, यहाँ पे मैंने क्या लिया, फर्स्ट ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड सेकंड जो हमारे पास ग्रुप है इसका बाइनरी ऑपरेशन इज स्टार। दो ग्रुप है, उनकी मैपिंग होमोमॉर्फिज्म कब होगी, अगर हम ये इमेज लेते हैं, ठीक है, x1 प्लस x2, यहाँ से दो एलिमेंट मैंने लिए, उसके ऊपर जब ऑपरेशन लगाया ये किसके इक्वल हो जाए कि fx1, और ये जब ओपन होगा ऑपरेशन कौन सा होगा, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू G। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये क्या है, G1 है, इसका जो ऑपरेशन है एडिशन, एंड G2 इसका जो बाइनरी ऑपरेशन है ये क्या है, स्टार। यहाँ पर एलिमेंट x1 x2, हमें पता है ये दोनों क्या है, ग्रुप है, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 ये भी इसी ग्रुप में होगा, ठीक है। एक मैपिंग हमने ली f, ये ग्रुप है, तो यहाँ पे x1 की इमेज है fx1 fx2, अगर ये ग्रुप है, दो ये एलिमेंट है fx1 और fx2, तो ये इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्लोज भी होंगे, इसमें fx1 स्टार fx2। क्लियर है? ये मींस x1 की इमेज क्या है, fx1, x2 की इमेज क्या है, fx2, x1 प्लस x2 की इमेज क्या है, ये fx1 स्टार fx2, मींस ये किसके इक्वल है, fx1 प्लस x2 के इक्वल। क्लियर? कि जब हम क्या है इसके ऊपर मैपिंग लगाएं, ये हमारे फर्स्ट ग्रुप के ऊपर, तो जो इमेज आएगी, यानी जब ये ओपन होगा तो बाइनरी ऑपरेशन कौन सा होगा, जो हमारा सेकंड ग्रुप है जिसमें हम क्या मैपिंग लगा रहे हैं। क्लियर? तो होमोमॉर्फिज्म क्या है कि जब हम इनके ऊपर मैपिंग लगाएं f x, और यहाँ से दो एलिमेंट ले, ठीक है, और fx1 प्लस x2, जब ये ओपन कहाँ होगी, fx1 स्टार fx2 फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू G1। क्लियर? अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, एक मैपिंग ली हमने R सेट ऑफ, ये क्या है, रियल नंबर, ग्रुप हमारा है रियल नंबर, मैपिंग होगी R स्टार, और ये क्या है, ग्रुप, क्योंकि जब R की बात करते हैं ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जब R स्टार की बात करते हैं ये ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इज डिफाइंड बाय fx is equal to 3 raised to the power x for all x belongs to R। ये मैपिंग कैसे डिफाइन है कि fx की वैल्यू किसके इक्वल है, 3x। हमें चेक करना है कि ये जो मैपिंग है ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। अब चेक करने के लिए हमें क्या है, ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी। क्लियर? अगर ये फुलफिल हो जाती है तो ये क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म। क्लियर?
तो यहां से अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं x एंड y, लेट x एंड y बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, हमारा क्या है r, ये हमारा क्या है r विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारा ग्रुप है, ये क्या है r स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। यहां से हमने मैपिंग लगाई f, ठीक है, मैं एलिमेंट लेती हूँ x और ये हमने y लिया तो x प्लस y इसी में बिलोंग करेगा, x की इमेज हो जाएगी fx, y इमेज fy और ये क्या हो जाएगी fx प्लस y और यहाँ पे आएगा fx, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है इसका एडिशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा fx डॉट fy, ये यहाँ पे बिलोंग करेगा। क्लियर? तो यहाँ से हमने क्या लिया, लेट x एंड y बिलोंग्स टू r। अगर हम इसके ऊपर मैपिंग लगाते हैं f x, क्योंकि एडिशन है बाइनरी ऑपरेशन, fx प्लस y इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि मैपिंग डिफाइंड है कि fx इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर x। यहाँ पे हमारा x क्या है, यहाँ पे सिंगल वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस वाई, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 रेज टू द पावर x प्लस वाई। इसको अगर हम सेपरेट करें क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर x इंटू 3 रेज टू द पावर y, वेयर 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू fx multiplied by 3 raised to the power y is equal to 3 raised to fy। क्लियर है ये? यानी हम लेके चले थे इस ग्रुप में कि f x प्लस वाई, इस ग्रुप के दो एलिमेंट पे इसका बाइनरी ऑपरेशन लेके हमने क्या है यहाँ पे मैपिंग लगाई, फंक्शनिंग की, तो ये किसके इक्वल आ गई fx into fy। यानी हम r इसका बाइनरी ऑपरेशन लेके चले, लेकिन हमने कहाँ प्रूव की, इसके बाइनरी ऑपरेशन में इसको सेपरेट किया, तो ये क्या हो गई f इज होमोमॉर्फिज्म। क्या है, f इज होमोमॉर्फिज्म। क्लियर? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हम मैपिंग लेते हैं f इज मैपिंग z इंटू z, z से z पे हमने मैपिंग ली, ठीक है, ये हमारा सेट क्या है z, और ये भी क्या है जो मैपिंग हमने लगाई, ये भी क्या है z। z जो ग्रुप होता है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारा ग्रुप होता है, मैपिंग क्या है f z, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, defined by fx is equal to kx where k belongs to z। यानी अगर k क्या है इंटीजर से बिलोंग करता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू 100। क्लियर? यहां से अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं, लेट x एंड y बिलोंग्स टू z, कि हमने दो एलिमेंट लिए वो किससे बिलोंग करते हैं z से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शनिंग लगाएंगे तो f x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ भी ऑपरेशन क्या है एडिशन है और यहाँ भी ऑपरेशन क्या है एडिशन, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, लेकिन डिफाइन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x क्या है x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई, इसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा के एक्स प्लस के वाई, वेयर वैल्यू ऑफ के एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ के वाई इज इक्वल टू एफ वाई। क्लियर? यानी हमने क्या प्रूव कर दिया कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, मीन्स यहां से एफ क्या आ गया होमोमॉर्फिज्म, और हमने जो हमारी मैपिंग जो डिफाइन की थी वो क्या थी एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स, मीन्स यहां से के की वैल्यू क्या है, के किसे बिलोंग करता है इंटीजर, यानी ये डिफाइन कब है जब हम यहाँ 0 पुट करते हैं तब भी डिफाइन है, अगर 1 पुट करते हैं तब भी ये डिफाइन है, -1 हम पुट करते हैं तब भी डिफाइन है, मीन्स कितनी भी वैल्यू रखें क्या होगी डिफाइन होगी। अगर मीन्स हमारे पास एक नोट आ गया कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड इनटू जेड क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट। क्लियर? कि अगर हम नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म की बात करें किसके बीच में जेड टू जेड, तो कितनी होगी, वो होंगी इनफाइनाइट। क्लियर? एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम।
हमने एक मैपिंग ली f z10 to z6 is defined by fx is equal to 2x। क्या डिफाइन है ये? fx is equal to 2x। ठीक है, ये हमें पता है कि जब z10 विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो 10 और ये क्या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 6। ठीक है, तो इसमें जो मैपिंग डिफाइन है ये क्या है? fx is equal to 2x। तो हमें प्रूव करना है कि जो ये मैपिंग है, चेक करना है कि होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो यहाँ से जो डेफिनेशन है fx is equal to 2x, अगर हम लेते हैं x is equal to let x is equal to 9 and y is equal to 1, तो ये अगर हम होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे तो ये कंडीशन हमें फुलफिल करनी होगी। तो ये क्या हो जाएगा? f 9 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? f10 और fx किसके इक्वल है? 2x, मीन्स ये क्या हो जाएगा? 2 into 10 और ये किसमें है? Z10, इसमें है ये Z10 F20, सॉरी ये किसके इक्वल आ जाएगा? Z। यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 10, ये क्या हो जाएगा? 0। अब हमें प्रूव करना है कि जो हमारा F10 है क्या ये इसके इक्वल है? चेक कर लेते हैं कि F9 प्लस F1, ये तो हमने प्रूव करते हैं इसकी वैल्यू क्या है? 0। अब हम सेपरेट जो हम करेंगे F9 प्लस F1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 into 9, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया इसमें। अब हम क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 6 में हम प्रूव करेंगे 2 into 9, क्योंकि ऑपरेशन ये कौन सा है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 6। तो ये क्या हो जाएगा? 2 into 9 प्लस 2 into 1, तो 18 प्लस 2 20, और अगर हम मोडुलो की बात करें तो उसे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। वैल्यू क्या है? 2। और जो पहले हमारी जो वैल्यू आई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 10, ये क्या है आपकी? 0। क्या 0 एंड 2 इक्वल है? नो, मींस F9 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू F9 प्लस F1। क्लियर? अगर ये इक्वल नहीं है, ये कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं की, मींस ये क्या है? होमोमॉर्फिज्म नहीं है। क्या है? होमोमॉर्फिज्म नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारी है Z9 to Z3 डिफाइंड बाय fx is equal to 2x। हमें चेक करना है कि जो ये मैपिंग है f फ्रॉम Z9 to Z3, ये हमारी होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। ठीक है, हमारी जो मैपिंग है डिफाइन कैसे? fx is equal to 2x, तो यहाँ से मैं एलिमेंट हूँ लेट x is equal to 8 and y is equal to 1, क्योंकि 9 होना चाहिए। ठीक है, एडिशन मोडुलो 9, तो ये हमारा अगर मैं मैपिंग लगाती हूँ f8 प्लस 9 इज इक्वल टू F9, ये किसके इक्वल हो जाएगा? F9 डिफाइन है 2 into x मींस 2 into 9, और ये क्या हो जाएगा? 18, और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 9, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल टू 0। क्या हो जाएगी? इक्वल टू 0। अब हम सेपरेटली देख लेते हैं F8 प्लस मोडुलो 3 F1। हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों क्या है? इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। अगर ये क्या इक्वल नहीं है तो होमोमॉर्फिज्म नहीं है। क्लियर? तो यहाँ से F8 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Fx is equal to 2x, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई? 2 into 8 प्लस 2 into 1, 10 प्लस 2 12, और ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 3, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि हम इसको डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर लिखते हैं। 3 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या है? कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या होगा हमारा? 0। तो ये भी वैल्यू क्या आ गई? 0, और ये भी क्या आ गई? 0, मींस बोथ आर इक्वल। कि F8 प्लस 1 इज इक्वल टू F8 प्लस मोडुलो 3 F1।
अगर ये क्या है हमारी इक्वल आ गई तो एफ क्या हो गई, होमोमॉर्फिज्म। एफ क्या हो जाएगी, होमोमॉर्फिज्म। क्लियर। तो यहां से अगर फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया था एफ Z10 टू Z6 और ये Z9 टू Z3। अब इसमें कॉमन एक रिजल्ट हमारे पास आ गया, क्योंकि पहले जो मैपिंग थी वो क्या थी, एफ Z10 टू Z6 और एफ क्या है, Z9 टू Z3। ठीक है। अब रिजल्ट हमारे पास आ गया। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें कि 6 10 को क्या डिवाइड नहीं करता, 3 क्या है 9 को डिवाइड करता है। ठीक है। मींस यहां से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, वो आपको ध्यान रखना है। फिर हमें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्या है, क्योंकि जब नेट में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको सोल्व करके देखें। तो जो रिजल्ट होगा उसको ध्यान में रखना है और उसी को ध्यान में रख के आपको आंसर देना। क्लियर। ये हम ZN की बात करेंगे। ठीक है। नोट क्या है आपका, एक मैपिंग है एफ ZM टू ZN। ठीक है। डिफाइंड बाय Tx इज इक्वल टू, सॉरी F, क्योंकि मैपिंग हमने क्या ली, F इज इक्वल टू AX फॉर ऑल A बिलोंग्स टू ZN। क्लियर। ये किससे बिलोंग करता है, ZN से। तो यहाँ पे हमने इसकी मैप जो हमने मैपिंग ली है, डिफाइन किया है। तो अब हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए, इफ order of A is equal to K in Zn, then Zm has elements of order K। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, ये नोट या रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैपिंग लेते हैं Zm टू Zn, ठीक है, ये कैसे डिफाइंड है, fx इज इक्वल टू as और a की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, Zn, जो ये हमारा है उससे बिलोंग करेगी। ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू k इन Zn, अगर इस a का ऑर्डर Zn में क्या है, k है, तो इस Zn के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी का ऑर्डर क्या है, k है, यानी जिसकी ऑर्डर की वैल्यू क्या है, k। ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो, क्या हो, के ऑर्डर का एलिमेंट। क्लियर। अगर ऐसा है तो ये जो मैपिंग होगी वो क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म। क्लियर। क्योंकि डिफाइन किससे किया गया, fx इज इक्वल टू as। क्लियर। और नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करनी है। ये तो हमने कर लिया कि Z टू Z होमोमॉर्फिज्म कितने हैं, इनफाइनाइट। अगर हमें प्रूव करनी है Zm टू Zn, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम F टू Zm टू Zn, तो कितनी हो जाएंगी, ये सेकंड नोट हम कर सकते हैं। नोट सेकंड, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm टू Zn is equal to GCD of M and N। ठीक है। कितना है GCD ऑफ M and N, जितनी इनकी GCD होगी उतने ही होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगी। अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करें तो ये तो हमारी क्या है, होमोमॉर्फिज्म ही नहीं है। ठीक है। जो हमने लिया था डेफिनेशन क्या थी, डिफाइंड है ये fx इज इक्वल टू 2x। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 का ऑर्डर क्या है, 3, लेकिन यहाँ 3 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या होमोमॉर्फिज्म नहीं थी, ये हमारी क्या थी, होमोमॉर्फिज्म। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, GCD ऑफ 3 and 9, ये क्या आ जाएगी 3, यानी नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी हो जाएंगी, फ्रॉम Z9 टू Z3 इज 3। क्लियर। स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फर्स्ट है इसमें मोनोमॉर्फिज्म।
स्टूडेंट्स जो हम ये टाइप कर रहे हैं ये होमोमॉर्फिज्म के लिए है, तो इसमें जो भी फर्स्ट हमारा होगा कि वो मैपिंग क्या है, होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। अगर वो होमोमॉर्फिज्म है ठीक है तभी ये टाइप्स होंगे, अगर वो होमोमॉर्फिज्म नहीं है तो जो हम टाइप्स करें वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेट f g to g dash is said to be monomorphism if क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट f इज होमोमॉर्फिज्म, यानी फर्स्ट मोनोमॉर्फिज्म कब होगी, जब क्या है f होमोमॉर्फिज्म है। सेकंड f इज बाइजेक्टिव, मींस f क्या होनी चाहिए 1 1। क्लियर है। होमोमॉर्फिज्म के लिए तो क्या प्रूव करना है कि f कि हम g डैश यानी g से कोई दो एलिमेंट ले, अगर ये क्या है एडिशन और ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा fx plus y is equal to fx into fy for all x and y belongs to g। क्लियर है। एक तो हमें ये प्रूव करना है, दूसरा हमें प्रूव करना 1 1 बाइजेक्टिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम दो एलिमेंट उसमें मैपिंग लगाएं fx is equal to fy, तो हमें प्रूव करना होगा कि x is equal to y। अगर हम ये लेके चले और प्रूव कर दिया कि x is equal to y, जो एलिमेंट हमने जिसे लिए थे वो दोनों क्या है इक्वल है, कि अगर जो मैपिंग दो एलिमेंट की मैपिंग इक्वल है तो वो एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए फॉर ऑल, ठीक है, x एंड y बिलोंग्स टू सॉरी g। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगी मोनोमॉर्फिज्म। क्या हो जाएगा मोनोमॉर्फिज्म। सेकंड एपीमॉर्फिज्म, और उसको बोलते हैं ऑन्टोमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म को और क्या कह सकते हैं ऑन्टोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। क्लियर। मींस कंडीशन क्या होगी, यही हम दो ग्रुप लेते हैं f g1 plus and g dash with respect to multiplication is said to be epimorphism if first f is homomorphism and second one is f is onto। क्या होनी चाहिए f is on, ठीक है। 1 1 मींस इंजेक्टिव होनी चाहिए और यहाँ पे ऑन टू क्या होनी चाहिए सर्जेक्टिव। क्या होनी चाहिए सर्जेक्टिव मैपिंग। क्लियर। ऑन टू के लिए हमें प्रूव करना है कि यहाँ से एफ जी किसके इक्वल हो जी डैश के इक्वल हो जाए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी एपीमॉर्फिज्म और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक हमारे पास ग्रुप है जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये हमारे पास क्या है ग्रुप g डैश विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मैपिंग हमने क्या यूज की f। क्लियर। अगर ये क्या है, ये जो भी एलिमेंट है x y z सो इनकी जो मैपिंग है, ठीक है, अगर वो मैपिंग f g के जितने भी एलिमेंट है किसके इक्वल हो जाए, इस g डैश के पूरे एलिमेंट कवर हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा ऑन टू। क्योंकि ऑन टू मैपिंग में g डैश में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करें, यानी जितने भी एलिमेंट जी डैश के हो उनकी क्या प्री इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो मैपिंग क्या हो जाएगी ऑन टू मैपिंग। क्लियर। तो यहां से ये हमारी क्या है ऑन टू मैपिंग। थर्ड अब हमारी है आइसोमॉर्फिज्म। कौन सी है हमारी आइसोमॉर्फिज्म। यही रख लेते हैं, दो हमारे ग्रुप है। वो आइसोमॉर्फिज्म कब होंगे, अगर क्या है होमोमॉर्फिज्म भी है 1 1 है और ऑन टू भी है, मींस वो मोनोमॉर्फिज्म भी है एपीमॉर्फिज्म भी है, तीनों कंडीशन फुलफिल करेंगे तो क्या हो जाएंगे आइसोमॉर्फिज्म। क्या हो जाएंगे आइसोमॉर्फिज्म। फर्स्ट इज f is homomorphism, f is homomorphism। second one is f is 1 1, third one is f is on 2।
F is on to। इन दोनों को मिला के क्या हो गया? बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मैपिंग। क्या हो गई? बाइजेक्टिव मैपिंग। कि जो मैपिंग क्या है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। 1-1 इंजेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव, और ये दोनों है तो बाइजेक्टिव मैपिंग। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है जी, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। सेकेंड जो ग्रुप है जी डैश, इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर कोई मैपिंग लेते हैं, ये हम रब कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया हमने? कोई मैपिंग ली हमने Z to Z, ठीक है, इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x। ठीक है, मैपिंग कैसे डिफाइंड है कि fx की वैल्यू क्या है? वो 2x है। तो ये हमें प्रूव करना है कि जो ये मैपिंग है ये आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं। आइसोमॉर्फिज्म के लिए तीन कंडीशन हमें फुलफिल करनी है। फर्स्ट, क्या ये होमोमॉर्फिज्म है? इसके लिए प्रूव करेंगे, यहां से दो एलिमेंट लेंगे x प्लस वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2x एंड 2x प्लस वाई। इसको सेपरेट करेंगे, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y, वेयर वैल्यू ऑफ 2x इज इक्वल टू fx एंड वैल्यू ऑफ 2y इज इक्वल टू fy। यानी यहां से क्या है? होमोमॉर्फिज्म हो गया है। ठीक है, सेकंड हमें प्रूव करना है 1-1। 1-1 के लिए क्या प्रूव करना है? अगर हम दो एलिमेंट मैपिंग लगाते हैं fx और सेकंड पे हमने मैपिंग लगाई fy, यहां से हो गया हमारा होमोमॉर्फिज्म। अब हम प्रूव करेंगे 1-1। क्लियर? तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू y। यही हमें प्रूव करना था कि अगर दो एलिमेंट की इमेज इक्वल है तो वो एलिमेंट में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो जो मैपिंग है f, ये क्या हो जाएगी? 1-1। और थर्ड ये क्या है? ऑन टू, कि f ऑफ z ये किसके इक्वल है? 2z। f ऑफ z इज इक्वल टू 2z, तो ये क्या है? और यहां से हमने प्रूव कर दिया, ये क्या है? ऑन टू मैपिंग। क्या है? ऑन टू मैपिंग मींस ये क्या है? होमोमॉर्फिज्म भी है, 1-1 भी है और ऑन टू। तो हमारी जो मैपिंग है Z to Z, ये कैसी हो गई? आइसोमॉर्फिज्म। तो जो ग्रुप है Z, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा टू Z। क्लियर? एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक मैपिंग हमने ली F R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है, R star with respect to multiplication is defined by fx is equal to 3 raised to e raised to the power x। ठीक है, ये हमने कोई मैपिंग ली। अब हमें प्रूव करना है क्या ये आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं। स्टूडेंट, ये हमने दो एलिमेंट लिए R से, fx प्लस y। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a रेज टू द पावर x प्लस y। इसको सेपरेट करो, e रेज टू द पावर x इनटू a रेज टू द पावर y, where value of ax is equal to fx and value of ay is equal to fy। यानी यहां से ये क्या हो गई? होमोमॉर्फिज्म। क्या हो गई? होमोमॉर्फिज्म। अब हमें प्रूव करना है 1-1। ठीक है, 1-1 के लिए हम दो एलिमेंट यही हम ले लेते हैं x एंड y, किसे बिलोंग करते हैं? R। ठीक है, अगर इन दोनों एलिमेंट्स की इमेज इक्वल है तो ये क्या होनी चाहिए? एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, fx is equal to e raised to the power x and fy is equal to e raised to the power y। अब ये इक्वल कब होंगे? when x is equal to y, कि जब हमारा x और y इक्वल हो जाए तो ये क्या है? इक्वल होंगे। तो
तो यहाँ से हम ये लेके चले रेज इक्वल है तो एलिमेंट भी क्या हो गए इक्वल, तो यहाँ से क्या हो गया 1 1 1 1 भी हो गया, क्लियर। और एफ ऑफ आर ये किसके इक्वल है, आर स्टार के इक्वल है, क्लियर। तो यहाँ से ये क्या आ गया आपका ऑन टू भी आ गया। तो हमारा जो ग्रुप है आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये आइसोमॉर्फिक है आर स्टार विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये भी क्या हो गया आइसोमॉर्फिज्म। 4 जो हम टाइप करेंगे ये है ऑटोमॉर्फिज्म। और जो हमारी टाइप है क्या है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म हमारी क्या है आइसोमॉर्फिज्म ही है, लेकिन उसमें जो दोनों ग्रुप है वो सेम होने चाहिए एंड डिफरेंट ग्रुप हम नहीं ले सकते, ठीक है। लेट एक मैपिंग है एफ जी टू जी, यानी मैपिंग क्या है उस ग्रुप से उसी ग्रुप तक है, ठीक है। अगर हम दो मैपिंग लेते हैं, ये भी आपका जी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और ये भी आपका जी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो जो मैपिंग होगी तो ये अगर हमारी मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो जाए मींस होमोमॉर्फिज्म भी है 1 1 भी है और ऑन टू, तो ये जो मैपिंग है वो क्या हो जाएगी ऑटोमॉर्फिज्म। और ऑटोमॉर्फिज्म को हम आइसोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। इज सेड टू बी ऑटोमॉर्फिज्म इफ F is homomorphism second F is 1 1 injective and third one is F is on 2। अगर ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो F क्या हो जाएगा ऑटोमॉर्फिज्म, लेकिन ग्रुप क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम मैपिंग लेते हैं F Z टू Z, दोनों ग्रुप हमारे क्या है सेम है और हमें पता है कि Z जो ग्रुप है वो कैसे फॉर्म होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ से अगर मैं दो एलिमेंट लूं लेट और कैसे डिफाइंड है fx इज इक्वल टू kx वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हम एग्जांपल कर भी चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। लेट x एंड y बिलोंग्स टू r कि x और y दो एलिमेंट लिए वो किससे बिलोंग करते हैं इस Z से, तो ये मैपिंग लगाओ f x plus y is equal to kx plus y is equal to kx plus ky। तो kx की वैल्यू क्या है fx, ky की वैल्यू क्या है fy, तो यहाँ से हमारा क्या है होमोमॉर्फिज्म भी आ गया। अब हम क्या है प्रूव करते हैं, ये क्या है 1 1 है, सेकेंड हम प्रूव करेंगे 1 1। तो दो एलिमेंट की इमेज हम सेम लेंगे fx is equal to fy मीन्स यहाँ से kx इज इक्वल टू ky, k कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो गया x इज इक्वल टू y मीन्स दो एलिमेंट की इमेज अगर सेम है तो एलिमेंट भी क्या होगा इक्वल होगा, तो हमारा जो इमेज है मैपिंग है वो क्या हो जाएगी 1 1। और सेकंड जो हमारा है fz इसकी वैल्यू क्या आएगी अगेन z ही आएगी, तो यहाँ से क्या हो गया ऑन टू भी हो गया, ठीक है। तो हमारी जो मैपिंग है f, ठीक है, ये जो मैपिंग है ये क्या हो जाएगी आपकी ऑटोमॉर्फिज्म। तो यहां से ये क्या हो गया ऑन टू भी हो जाएगा, तो ये मैपिंग कैसी हो गई होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन टू। तो अगर ये जो सेम एलिमेंट सेम ग्रुप से सेम ग्रुप में मैपिंग है वो होमोमॉर्फिज्म हो जाए 1 1 हो जाए ऑन टू, तो हम मैपिंग को क्या कहेंगे ऑटोमॉर्फिज्म, क्या कहेंगे ऑटोमॉर्फिज्म। तो स्टूडेंट्स आज हमने किया टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म, आपको क्लियर भी हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।